हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल सुकृत। आज हम देखने वाले डेटा क्या होता है और डेटा के टाइप्स कौन से, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा एंड व्हाट एग्जैक्टली इज डेटा इज, ये आज हम देखने वाले। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज डेटा? डेटा इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट बिकम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आफ्टर प्रोसेसिंग। डेटा क्या होता है? एक डेटा इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ओके, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। जब उसको हम उस रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को जब प्रोसेस करते हैं तो एक उसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकल के आती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, 45, 67, 80, 52। सो दिस इज अ रॉ डेटा। ओके, एक 4 नंबर्स है, जस्ट हमने राइट किया 45, 67, 80 एंड 52। इससे कुछ पता चलता है आपको? इसका कोई मीनिंग है? नहीं है। व्हेन आई असाइन दीज आर स्टूडेंट मार्क, व्हेन आई राइट, इसके ऊपर मैं जब लिखता हूँ स्टूडेंट मार्क, तो थोड़ा बहुत इसको मीनिंग आ जाता है कि ओके दीज आर द स्टूडेंट मार्क। ठीक है, सिर्फ ये स्टूडेंट मार्क सफिशिएंट है क्या? इससे हमको क्या करना है? इसको प्रोसेस करके हमको इसका परसेंटेज एवरेज निकालना है। ओके, तो देखो आफ्टर प्रोसेसिंग एवरेज मार्क्स ये आता है। ठीक है, तो समझ में आया कि रॉ फैक्ट्स मीन्स ओनली दिस नंबर, when we process and get meaningful information means we are finding average with the help of this number. So this what exactly data is? Data is raw facts and figure, रॉ फैक्ट एंड फिगर है। दैट बिकम मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन कब मीनिंगफुल होता है? जब हम उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं। एग्जाम्पल अगेन, सेकंड एग्जाम्पल देखो, टेम्परेचर रीडिंग। ठीक है, 32, 33, 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इससे पता चलता है कि ये टेम्परेचर है। लेकिन सिर्फ हम ऐसे लिखेंगे तो दैट इज इट सफिशिएंट? नहीं। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये कौन से सिटी का टेम्परेचर है ये इधर हमको मेंशन करना पड़ेगा। और इसको प्रोसेस करके क्या निकल के आता है? देखो, दो चीज़ें निकल के आफ्टर प्रोसेसिंग दिस, टुडे इज हॉट एंड टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। ये हमको पता चलता है इसको प्रोसेस करने के बाद। ओके, सो दिस इज ओनली डेटा एंड व्हेन वी प्रोसेस, ओके, दिस इज अ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, व्हेन वी प्रोसेस इट इट बिकम अ डेटा। एग्जाम्पल 3, शॉपिंग बिल। आपने 3 आइटम परचेस किए, आइटम ए बी सी, उसका प्राइस क्या है? 50, 100, 150। ठीक है, सो अब जब इसमें जाते हो, मॉल में वगैरह, दुकान में वगैरह जाते हो, आपको अगर बिल मिलेगा सिर्फ 50, 100, 150 ऐसे लिखा हुआ बिल मिलेगा, इज इट ओके? आपको क्या करना पड़ेगा? उसका टोटल बिल भी आपको चाहिए, राइट? उसको उस पर प्रोसेस करके नीचे लिखा होता है टोटल बिल कितना है, 300। ओके, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। तो दिस इज द थर्ड एग्जाम्पल। So data is collection of fact and figure. It can be number, word, measurement, observation, or even just a description of thing. Data is raw material इन द प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, तो डेटा क्या होता है? कि रॉ मटेरियल होता है और उसका जब प्रोसेस करते हैं देन इट बिकम अ इंफॉर्मेशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डेटा। तो डेटा टाइप देखो कौन कौन से होते हैं। सो डेटा टाइप दो प्रकार के होते हैं, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एक होता है, सी दिस इज अ बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर फर्स्ट डेटा टाइप, एंड बेस्ड ऑन वैल्यूज। ये दो प्रकार के कैटेगरीज है। डेटा इस दो प्रकार में डिवाइड किया गया है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड बेस्ड ऑन वैल्यूज। अभी हम कौन सा पॉइंट देख रहे हैं? डेटा टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर कौन कौन से डेटा, अगेन उसमें बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर फिर ये डेटा 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर अगेन डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड। ये स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है देखते हैं। ऑर्गेनाइज्ड इन रोज एंड कॉलम्स, जो भी डेटा रोज एंड कॉलम्स में है उसको हम क्या क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। इजी टू स्टोर एंड एनालाइज, ये क्या होता है? इजी स्टोर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए, रीड करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए ये ईजी होता है। एग्जाम्पल क्या है? एक्सेल शीट। एक्सेल शीट में डेटा रोज एंड कॉलम्स में होता है। एसक्यूएल डेटाबेस टेबल्स, एसक्यूएल के अंदर जो टेबल्स होते हैं उसमें भी डेटा रोज एंड कॉलम्स में होता है। दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड डेटा। ओके, सेकंड वन इज व्हाट? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। इट इज नॉट, उसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। कौन कौन से उसके एग्जांपल? इमेजेस, वीडियोस, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, ऑल आर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ओके, सो इट इज डिफिकल्ट टू एनालाइज डायरेक्टली एज कम्पेयर टू स्ट्रक्चर्ड डेटा। इसको एनालाइज करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। ओके, तो इधर क्या दिया है? इवन टुडे इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मोर देन 80% ऑफ डेटा इज अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म। ठीक है, अभी देखो आप जो भी डेटा जनरेट होता है, आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, ओके, यूट्यूब वगैरह यूज़ करते हो, नेटफ्लिक्स वगैरह यूज़ करते हो, ठीक है, उसमें मोस्टली डेटा क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ही है। वेबसाइट्स वगैरह पे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। तो थर्ड वाला कौन सा? सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मीन्स पार्शियली ऑर्गेनाइज्ड। ओके, फॉर एग्जांपल देखो, जेसन फाइल, एक्सएमएल फाइल, दिस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो जेसन एक्सएमएल क्या होता है? देखो,
जो भी इंटरनेट पे डेटा ट्रांसफर होता है ना सर्वर पे, वेबसाइट पे अगर आप जो काम करते हो, सपोज आपने लॉगिन किया, सबमिट किया, कुछ बाय किया, ओके, तो वो डेटा जब सर्वर पे जाता है तो ये फॉर्मेट में जाता है, इधर वो जेसन में जाता है या एक्सएमएल में जाता है, ओके। तो जेसन फॉर्मेट, ये देखो ये जेसन फॉर्मेट होता है, जस्ट लाइक डिक्शनरी, ओके, पाइथन में जो डिक्शनरी उसी प्रकार से जेसन फॉर्मेट का फॉर्मेट होता है। कर्ली ब्रेस, ओपनिंग कर्ली ब्रेस, क्लोजिंग कर्ली ब्रेस एंड की वैल्यू पेयर, दिस इज की एंड दिस इज द वैल्यू, सो दिस इज अ जेसन फॉर्मेट, जेसन फाइल। नेक्स्ट वन इज XML, ओके, XML टाइप ऑफ डेटा टैग्स में, HTML का अगर कोडिंग किया आपने, जैसे HTML का कोडिंग हम टैग्स में करते हैं, इसी प्रकार से XML का डेटा भी टैग्स में ही होता है। एक देखो स्टूडेंट टैग, क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग, ओके, उसमें नेम, ठीक है, रिया दिया है, एज 22 दिया है, कोर्स AI दिया है, ओके। तो इस टाइप का डेटा को हम कहते हैं XML एंड दिस इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। कौन से आते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में? जेसन एंड XML, ओके। तो इंटरनेट पे जो भी डेटा सेंड होता है ये दो फॉर्मेट में सेंड होता है, जेसन और XML। दिस इज अ सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो हमने पहले बताया था ना, डेटा के दो टाइप्स है, दो कैटेगरी में उसको डिवाइड, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर हमने देखा, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, एंड अभी देखेंगे बेस्ड ऑन वैल्यूज कौन कौन से। तो बेस्ड ऑन वैल्यूज देखो, बेस्ड ऑन वैल्यूज को हमने इधर टू कैटेगरीज में अगेन डिवाइड किया। मैं कोई डायग्राम दिखा दो, देखो दिस इज बेस्ड ऑन वैल्यू, दिस डेटा टाइप इज बेस्ड ऑन वैल्यू। बेस्ड ऑन वैल्यू कौन कौन से है, इसमें दो कैटेगरी में अगेन डिवाइड किया है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा टाइप एंड क्वांटिटेटिव डेटा भी है किसमें, बेस्ड ऑन वैल्यू में। तो क्वालिटेटिव में, ठीक है, व्हाट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव देखते हैं हम पहला। देखो क्वालिटेटिव डेटा मतलब दिस टाइप ऑफ डेटा डिस्क्राइब क्वालिटी और कैटेगरी। कैटेगरिकल डेटा इज नथिंग बट अ क्वालिटेटिव डेटा। जब अभी देखो मैं इधर एग्जांपल देता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। जेंडर, मेल और फीमेल, दिस इज कैटेगरी, ओके। ब्लड ग्रुप A+, B+, O पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, ओके। तो ये जो है ये भी है कैटेगरिकल, इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, ओके। ये सब कैटेगरिकल वैल्यूज है। इस ये किस में आते हैं, क्वालिटेटिव डेटा में आता है। और क्वांटिटेटिव डेटा में क्या आता है, न्यूमरिक डेटा। आपका एज हो गया, पर्टिकुलर नंबर्स में होता है, हाइट नंबर्स में होती है, सैलरी नंबर्स में होते हैं, ठीक है। तो दैट इज अ क्वांटिटेटिव, गॉट इट। क्वालिटेटिव मतलब कैटेगरिकल डेटा एंड क्वांटिटेटिव मतलब न्यूमेरिकल डेटा। सो वी मूव नेक्स्ट। अभी देखो इधर क्वालिटेटिव डेटा में अगेन दो टाइप्स है, नॉमिनल क्वालिटेटिव डेटा एंड ऑर्डिनल क्वालिटेटिव डेटा। एंड क्वांटिटेटिव में अगेन दो टाइप्स है, इंटरवल एंड रेशो। तो इसको भी हम समझ के लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। क्वालिटेटिव में फर्स्ट वाला कौन सा है, नॉमिनल डेटा। नॉमिनल डेटा क्या होता है, नॉमिनल डेटा इज कैटेगरिकल डेटा विदाउट एनी ऑर्डर और रैंकिंग। इसमें रैंकिंग या ऑर्डर नहीं रहती है, ठीक है। मेल एंड फीमेल में कोई रैंकिंग है क्या, मीन्स मेल ग्रेटर देन फीमेल, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं, इसमें रैंकिंग ऑर्डर वगैरह नहीं होते। ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, इसमें कुछ रैंकिंग रहती है, नहीं, इसमें भी कुछ रैंकिंग। रिलीजन नेम, इसमें कुछ रैंकिंग होती है, कुछ ऑर्डर होता है, नहीं। सिटी नेम, इसमें कुछ रैंकिंग होती है, कुछ ऑर्डर होता है, नहीं होते, ठीक है। देखो देयर इज नो मीनिंग इन ऑर्डरिंग देम, इसको ऑर्डर करने का ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, और इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। देखो मेल ग्रेटर देन फीमेल, नो मीनिंग, ओके। अगेन ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, O पॉजिटिव, A पॉजिटिव ग्रेटर देन O पॉजिटिव, नो मीनिंग फॉर दिस टाइप ऑफ डेटा, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। दैट इज नथिंग बट नॉमिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा में देखो, ऑर्डिनल डेटा इज कैटेगरिकल डेटा, ये भी एक कैटेगरिकली डेटा है, बट देर इज अ मीनिंग फॉर ऑर्डर और रैंकिंग। फॉर इसको इसको हम ऑर्डर कर सकते हैं और रैंकिंग कर सकते हैं। देखो एजुकेशन लेवल, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, ग्रेजुएट, इसको हम रैंकिंग कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। प्राइमरी इज लेस देन सेकेंडरी, अगेन सेकेंडरी इज लेस देन ग्रेजुएट लेवल एजुकेशन, ठीक है। अभी मूवी रेटिंग, फर्स्ट स्टार, सेकंड स्टार, 3 स्टार, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं। क्लास ग्रेड A B C, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ डेटा इज नथिंग बट ऑर्डिनल डेटा। ये किस में आते हैं, क्वालिटेटिव डेटा में। अभी देखेंगे हम क्वांटिटेटिव डेटा में दो टाइप्स हैं, इंटरवल एंड रेशो। क्वांटिटेटिव डेटा में इंटरवल एंड रेशो। इंटरवल डेटा इज न्यूमेरिक डेटा, ओके। द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू इज मीनिंगफुल बट देर इज नो ट्रू जीरो पॉइंट, इसमें जीरो पॉइंट नहीं रहता। मतलब क्या, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, देर इज नो ट्रू जीरो पॉइंट इंटरवल डेटा में। तो इसका एग्जाम्पल देखो, अभी टेम्परेचर, ओके, 30 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, ओके। -1 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत ज़्यादा कम है टेम्परेचर, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस, सी, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस डज नॉट मीन नो टेम्परेचर। इधर ऐसा कोई जीरो पॉइंट नहीं रहता। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स कोई कुछ तो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ही नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या, 0 डिग्री सेल्सियस में नहीं बोल सकते। ये एक एग्जाम्पल हो गया, मीन्स देर इज नो जीरो, ट्रू जीरो पॉइंट मीन्स जीरो को कुछ वैल्यू नहीं है, टेम्परेचर जीरो,
देर इज नो वैल्यू फॉर जीरो. टेम्परेचर इज देयर, टेम्परेचर है, इसमें जीरो है. ठीक है. अभी अनदर कौन सा एग्जाम्पल है, टाइम. इसमें कुछ जीरो जीरो होता है क्या, जीरो टाइम नहीं. कुछ ना कुछ तो टाइम होता है, 1 o'clock, 2 o'clock, 12 o'clock, 9, 10. ओके. इसमें जीरो होता है, जीरो का कुछ मीनिंग है टाइम में, नहीं. ओके. सो दिस इज नथिंग बट देर इज नो ट्रू जीरो पॉइंट, दैट इज अ इंटरवल डेटा. इसमें आगे सेकंड कौन सा है, रेशियो डेटा. ओके. रेशियो डेटा इज न्यूमरिक डेटा वेयर डिफरेंस आर मीनिंगफुल, देर इज ट्रू जीरो पॉइंट. मतलब इसमें क्या होता है, जीरो पॉइंट होता है, एज जीरो मीन्स, ओके, नो एज, वेट जीरो, सैलरी जीरो, डिस्टेंस जीरो. इस जीरो को मीनिंग है, डिस्टेंस जीरो मतलब कुछ उसमें कुछ भी डिस्टेंस नहीं. सैलरी जीरो मतलब देर इज नो सैलरी. वेट जीरो मतलब इसका कोई वेट ही नहीं है. ओके. तो इट कम्स अंडर रेशियो डेटा. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डेटा. समराइज करते हैं इसको. फर्स्ट हमने देखा व्हाट इज डेटा. ओके. उसके कुछ एग्जांपल्स देखे हमने. डेटा इज नथिंग बट रॉ फैक्ट्स एंड फिगर. ठीक है. उसको प्रोसेस करने के बाद एक इंफॉर्मेशन निकल के आती है. ठीक है. इसके एग्जांपल देखे और डेटा के टाइप्स देखे तो बेसिकली दो कैटेगरी में, इसमें टॉप लेवल में दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड बेस्ड ऑन वैल्यूज. अगेन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर में तीन प्रकार के टाइप्स है, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर. ओके. और बेस्ड ऑन वैल्यूज, तो बेस्ड ऑन वैल्यूज अगेन दो इसमें डिवाइड होता है, वन इज क्वालिटेटिव डेटा एंड अनदर वन इज क्वांटिटेटिव डेटा. ठीक है. क्वालिटेटिव डेटा में नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा. क्वांटिटेटिव में इंटरनल एंड रेशो. तो नॉमिनल क्या होता है, ऑर्डिनल क्या होता है, वो हमने देखा. इंटरवल क्या होता है, रेशो क्या होता है, वो हमने देखा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट. ओके. तो अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल. वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो. आपको अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करो. थैंक यू.